हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक मेथड सीखने वाले हैं जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने देखा था कि लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड थे, जिसमें हमने ग्राफिकल मेथड के बारे में 3.1 एक्सरसाइज में डिस्कस कर लिया था। अब 3.2 में हमें डिस्कस करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का। फिर इसके आगे हम यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड का। लेकिन जो नेक्स्ट मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो मेथड आपका सिलेबस से रिमूव हो चुका है। तो आज हम देखने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड को बहुत आसानी से इजी मेथड में सीखना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं 3.2, जिसमें हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हमें लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है। सब्स्टिट्यूट यानी कि हमें किसी भी नंबर को ट्रांसफ़र करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एक जगह से दूसरी जगह पे। मतलब किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट करना। अब वही सब्स्टिट्यूट हमें कैसे करना है? हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। पहले इक्वेशन है x + y = 14 और x - y = 4। हम इन दोनों के इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब इससे हमें क्या करना होगा? दोनों इक्वेशन में से हमारे पास दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन से हम किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अनदर इक्वेशन में। जैसे ध्यान से देखिएगा, हमने लिया फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x + y = 14। क्लियर? मैंने क्या बोला? इस इक्वेशन से हमें किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है। जैसे हम x की निकाले तो हमें y को वहाँ भेजना होगा। तो x = हो जाएगा 14 - y। ये प्लस का y उस साइड जाएगा, हो जाएगा 4 माइनस का। क्लियर? अब यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्लियर हो चुकी है। हमको इसको इक्वेशन ले लेते हैं थर्ड। क्लियर? अब हमें क्या करना होगा? जो यहाँ से x की वैल्यू निकली है वो हमें पुट करना होगा अनदर इक्वेशन, यानी इक्वेशन सेकंड में। हमने फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यही x की वैल्यू हम सेकंड इक्वेशन में कर देंगे सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी सब्स्टिट्यूट x = 14 - y इन इक्वेशन सेकेंड। अब हम कौन सी इक्वेशन में पुट कर देंगे? सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन क्या है? x - y = 4। अब हमें x की जगह क्या पुट कर देना है? 14 - y। x की प्लेस पे 14 - y, और ये माइनस का y सेम रहने वाला है और बाकी सब सेम ही रहेगा। तो ये आप देख सकते हो 14 उस साइड जाएगा, सॉरी 14 नहीं है, यहाँ पे x - y = 4 है, तो उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये y और y ऐड हो जाएंगे तो ये माइनस का 2y हो जाएगा, और ये 4 और 14 उस साइड जाएगा तो माइनस का 14 हो जाएगा। अब देख सकते हो आप, माइनस का 2y = बचा यहाँ पे माइनस का 10। अब ये 2 जो डिवाइड मल्टीपल में है उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो y = हो जाएगा माइनस का 10 अपॉन माइनस का 2, यानी माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। क्लियर? तो y की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, तो ये y की वैल्यू हम पुट कर देंगे इक्वेशन थर्ड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी सब्स्टिट्यूट y = 5 इन इक्वेशन थर्ड। हमारी थर्ड इक्वेशन क्या है? x = 14 - y, यानी x = 14 - 5। तो x में से हमने 5 को 14 में से हमने 5 को माइनस कर दिया तो आ गया 9।
ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है वो होता है कंप्लीट। क्लियर? आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी टाइप से हमें सारे क्वेश्चनों में दोनों में से किसी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी कि इस तरीके से हम एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उसी वेरिएबल की वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर देंगे और उससे हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। क्लियर? अब चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है x माइनस टी इज इक्वल 3 और s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल 6। इसको हमने ले लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब ये क्या है? ये तो हमारी इक्वेशन कंप्लीट है स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट ये वाली इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें पहले इसको सॉल्व करना होगा। हम क्या करेंगे? इस पर लेंगे एलसीएम। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। 3 2 जा 6 एंड 2 का एस में इंटू होगा 2s प्लस 2 3 जा 6, 3 का टी में इंटू होगा 3t इज इक्वल 6। यहाँ अपन 1 करके हम कर देंगे क्रॉस इंटू 1 से कोई चेंज नहीं होगा, यानी ये 2s प्लस 3t ही लिखा रहेगा और 6 का 6 में इंटू होगा तो 6 6 जा 36 हो जाएगा। अब ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है, तो अब हम इसको इक्वेशन सेकंड ले सकते हैं। क्लियर? तो हमें क्या करना होगा कि अगर हमारी इक्वेशन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन नहीं होगी तो हमें उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा सबसे पहले। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इज इक्वल 3। यहाँ से हम t उस साइड भेज देंगे तो s इज इक्वल हो जाएगा t प्लस 3, यानी कि t माइनस का उस साइड जाके हो जाएगा प्लस का। अब हम क्या करेंगे? यही वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकंड में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी सब्स्टिट्यूट द s इज इक्वल t प्लस 3 इन इक्वेशन सेकेंड। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है? 2s प्लस 3t इज इक्वल 36। s की वैल्यू हम पुट करते हैं t प्लस 3, यानी कि 2 मल्टीपल s की वैल्यू t प्लस 3 प्लस 3t इज इक्वल 36। 2 का t में इंटू होगा 2t हो जाएगा, 2 का 3 में इंटू होगा 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये प्लस 3t हो जाएगा इज इक्वल 36। ये टी वाले सेम है, लाइक टर्म है, तो ये तो ऐड हो जाएंगे और 6 को हम दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे। 2t और 3t हो गए 5t और ये हो गया 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल हो गया 30, तो t इज इक्वल हो जाएगा 30 अपॉन 5। ये 5 जो है डिवाइड में आ जाएगा, 5 6 जा 30। t की वैल्यू कितनी आ गई? 6। हमारे पास t निकल के आ चुका है। अब t को हम पुट कर देंगे कहाँ पे? इन इक्वेशन, इसको हमने थर्ड नहीं लिया था, इक्वेशन थर्ड में। फिर से हम लिखेंगे वी सब्स्टिट्यूट t इज इक्वल 6 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास? s इज इक्वल t प्लस 3, यानी s इज इक्वल t की वैल्यू 6 आई तो 6 प्लस 3, यानी s इज इक्वल हमारे पास क्या निकल के आ गया? 9। इस तरीके से हमारे पास t और s दोनों की वैल्यू आ चुकी है। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल 9। ये हमारी दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं, तो हम इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे और इसको इक्वेशन सेकंड देंगे। तो आप किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की फाइंड करोगे वैल्यू, तो मैं ले लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x माइनस वाई इज इक्वल 3। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करूँगा तो y जाएगा उस साइड, तो 3x इज इक्वल हो जाएगा y प्लस 3, माइनस का y उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, 3 ये इंटू में है तो डिवाइड में जाएगा, तो x इज इक्वल हो जाएगा y प्लस 3 अपॉन 3। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन थर्ड। क्लियर? हमारे पास y x की वैल्यू आ चुकी है। अब यही x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन सेकेंड में।
यहाँ पे हम लिखेंगे वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल वाई प्लस 3/3 इन इक्वेशन सेकेंड। हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है? 9x माइनस 3y इज इक्वल 9। अब हमें x की वैल्यू पुट करनी है y प्लस 3/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू एक्स की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 3/3 और ये माइनस का 3y ऑलरेडी है और इक्वल 9। ये 3 3 जा 9 कट हो जाएगा। अब ये 3 का अंदर इंटू करेंगे तो 3 का y में होगा तो हो जाएगा 3y और 3 का 3 में हो जाएगा तो हो जाएगा 9 माइनस 3y इज इक्वल 0। यहाँ पे तो y की वैल्यू ही फिनिश होने वाली है, क्योंकि ये 3 से 3 कट हो चुका है तो ये 3y प्लस 9 और माइनस का 3y है इज इक्वल है 9। तो ये 3y से 3y ही कैंसिल होने वाला है, 9 उस साइड जाके कैंसिल होने वाला है। इसका तो कुछ आंसर ही नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे हमारी y की वैल्यू जो है वो निकल ही नहीं सकती है। y हमारा क्या हो चुका है? कट हो चुका है, जिसकी वजह से अब हम कोई भी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। इस पर हम लिखेंगे नो सॉल्यूशन। क्लियर? यानी इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जिसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी हो रही है वही कट जा रहा है, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? यानी कि इसका हो जाएगा नो सॉल्यूशन। इसको इतना करके यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3। जो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके कर आप पॉइंट को हटाना चाहें तो पॉइंट को भी हटा सकते हैं, क्योंकि सभी में सेम डिजिट के बाद पॉइंट है। अगर आपको पॉइंट नहीं भी हटाना है, ऐसे ही सॉल्व करना है, तो आप इसी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो मैं ऐसे ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इसको इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से एक वैल्यू फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल 1.3। हम क्या करेंगे, y को इस साइड भेज देंगे, तो 0.2x इज इक्वल हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y। अब ये x के साथ जो मल्टीपल में है वो जाएगा डिवाइड में, x इज इक्वल हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। अब हम क्या करेंगे, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन सेकेंड में। यहाँ पे लिखेंगे वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3। अब हमारे पास है यहाँ पे 0.4 इंटू x की वैल्यू आई हमारे पास 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल 2.3। आप देख सकते हो ये पॉइंट से पॉइंट हम कट कर सकते हैं और 2 2 जा 4 भी कट कर सकते हैं। अब 2 का हम 1.3 में इंटू करेंगे तो 13 2 जा 26, यानी ये 2.6 हो जाएगा, और 2 का 3 में करेंगे तो 2 3 जा 6 यानी 0.6y हो जाएगा। क्लियर? 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये 0.5y इज इक्वल 2.3। अब यहाँ पे हम 2.6 को भेज देंगे उस साइड, और 0.6 और 0.5y का हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, क्योंकि ये अलग अलग साइन के हैं। 0.56 में से 0.5 जाएगा तो माइनस का 0.1y बच जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये 2.3 और ये उस साइड जाएगा माइनस का 2.6, यानी कि माइनस का 0.1y इज इक्वल होगा यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, माइनस का 0.3। अब ये y इज इक्वल हो जाएगा, ये इंटू में है तो उस साइड डिवाइड में जाएगा, माइनस का 0.3 अपॉन माइनस का 0.1।
आप देख रहे हो सेम डिजिट के बाद पॉइंट है, तो ये पॉइंट से पॉइंट हम कट कर सकते हैं और माइनस से माइनस भी कट कर सकते हैं। 3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 3। अब y सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम इन इक्वेशन थर्ड में। वी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x इज इक्वल 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की वैल्यू आई 3 अपॉन 0.2। इसका इंटू करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी ये 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। 1.3 में से 0.9 माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 0.4 अपॉन 0.2। यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट कट हो जाएगा और 2 2 जा 4, यानी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास 2। x 2 आ गया और y 3 आ गया। ये हो गया, हमने बिना पॉइंट को हटाए सीधे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर दिया है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट है √2x प्लस √3y इज इक्वल 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यानी इसको हम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं। अब किसी एक इक्वेशन से हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी कि हम ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप फर्स्ट से सेकेंड से भी ले सकते हो। √2x प्लस √3y इज इक्वल 0। आपको x फाइंड करना है तो y को उस साइड भेज दीजिए। √2x इज इक्वल माइनस का √3y हो जाएगा। अब यहाँ पे √2 इंटू में है x के साथ, तो उस साइड जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू वाई हो जाएगा। ये बन जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। क्लियर? अब यही x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इन इक्वेशन सेकेंड में। वी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है हमारी √3x माइनस √8y इज इक्वल 0। क्लियर? तो x की जगह हमें पुट करना है, तो यानी √3 इंटू ये हो जाएगा माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई माइनस √8y इज इक्वल 0। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा √3 3, यानी ये हो जाएगा माइनस का 3y अपॉन √2। 8 को हम करेंगे फैक्टर, तो जैसे हम करेंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 इज इक्वल 0। तो इसमें से आप देख सकते हो 8 2 बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस हो जाएगा, ये 2 बाहर आ गया, तो अंदर बचा √2y अपॉन 1 कर लेंगे इक्वल 0। अब हम क्या करेंगे, इस पर एलसीएम लेंगे √2, तो √2 कैंसिल, तो ये माइनस का 3y ही रहेगा। यहाँ से ये √2 टाइम जाएगा, फिर √2 का √2 में इंटू हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा 2, और इस 2 से भी इंटू होगा तो ये हो जाएगा 4, यानी माइनस का 4y हो जाएगा इज इक्वल 0। यहाँ अपन 1 करके हम कर देंगे क्रॉस इंटू, तो ये माइनस 3y और माइनस 4y हो जाएगा, माइनस का 7y इज इक्वल √2 का 0 में इंटू होगा तो हो जाएगा 0, यानी y की वैल्यू आपकी निकल के आएगी क्या 0, क्योंकि 7 0 में डिवाइड होके 0 में डिवाइड करेगा तो वो खुद ही भी 0 हो जाएगा। अब हम फिर से वी सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल 0 इन इक्वेशन थर्ड। अब थर्ड इक्वेशन हमारी ये रही, x इज इक्वल माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई, यानी कि अब हम इस पर y की वैल्यू अगर 0 पुट करेंगे तो 0 से इंटू होके x की वैल्यू भी क्या निकल के आने वाली है 0, यानी कि ये भी आपका सोल्यूशन हो चुका है और x और y दोनों की वैल्यू ही 0 आई हैं। क्लियर? तो
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पॉइंट पे, जिसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। इसका लास्ट पॉइंट है 3x/2 - 5y/3 इज इक्वल -2 और x/3 + 5y/2 इज इक्वल 13/6। तो ये क्या है, दोनों इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना होगा। एलसीएम लेके 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9, ये 9x हो जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 2 5 जा 10, ये 10y हो जाएगा इज इक्वल -2। हम कर देंगे क्रॉस इनटू 1 से कोई चेंज नहीं होने वाला, यानी 9x - 10y इज इक्वल 6 2 जा हो जाएगा 12 माइनस का 12, ये हो जाएगी अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट। सेम चीज़ हम यहाँ करेंगे, एलसीएम लेंगे 6, 3 2 जा 6 ये हो जाएगा 2x प्लस 2 3 जा 6 ये हो जाएगा 3y इज इक्वल 13/6। आप देखते हो ये 6 वहाँ इंटू में जाएगा, यानी 6 से 6 कट हो जाएगा, यानी कि 2x + 3y इज इक्वल मिल जाएगा हमें 13 और ये हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। अब हम किसी एक इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करेंगे। हमने लिया जैसे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 9x - 10y इज इक्वल -12, तो हम 10y को उस साइड भेजेंगे तो 9x इज इक्वल हो जाएगा 10y प्लस का हो जाएगा और ये -12। अब ये 9 इंटू में है तो ये जाएगा डिवाइड में, तो x इज इक्वल हो जाएगा 10y - 12/9, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन थर्ड। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन सेकेंड में। यहाँ पे हम लिखेंगे v सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल 10y - 12/9 इन इक्वेशन सेकेंड। अब सेकेंड इक्वेशन हमारे पास ये रही, 2x + 3y इज इक्वल 13, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह हमें पुट करना है 10y - 12/9 और प्लस 3y इज इक्वल 13। 2 से तो 9 कट होने वाला नहीं है, तो अंदर ही इंटू करा दो। 2 10 जा 20y और 2 जा 24 माइनस का प्लस अपॉन इस पर 9 और ये प्लस का 3y और ये इज इक्वल 3। अब इसको भी हम अपॉन 1 करके इस पर ले लेते हैं क्या, एलसीएम। तो एलसीएम आएगा हमारे पास 9 और 1 का 9, तो ये तो 9 1 से 9 हो जाएगा, यानी ये 20y - 24 सेम रहने वाला है। 1 9 जा 9 जाएगा तो 9 3 जा 27 प्लस का 27y हो जाएगा यहाँ पे और इज इक्वल है 13। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 20y और 27y ये दोनों मिल करके कितने हो जाएंगे, 47y माइनस का 24/9 इज इक्वल 13। यहाँ पे हम अपॉन 1 कर देंगे, क्रॉस इनटू कर देंगे तो 1 से चेंज नहीं होगा, तो 47y - 24 इज इक्वल 39 जा 117 हो जाएगा। ये 24 उस साइड जाएगा तो 47y इज इक्वल 117 प्लस 24, यानी कि 47y इज इक्वल हो जाएगा 4 7 11 2 1 3 4 और ये 1, y इज इक्वल हो जाएगा 141/47। तो ये 3 7 जा 21 और 3 4 जा 12 to 14, यानी 3 टाइम कट होने वाला है। y की वैल्यू निकल के कितनी आ गई हमारे पास, 3। अब यही y इज इक्वल 3 हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे कहाँ पे, इक्वेशन थर्ड में। यहाँ हम लिखेंगे v सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल 3 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन है हमारे पास 10y - 12/9, यानी कि 10 इंटू वाई की जगह हम 3 पुट करेंगे -12/9। 10 3 जो हमारे पास हो जाएगा 30 -12/9। 30 में से 12 जाएगा हमारे पास बचेगा 18/9 और ये 9 2 जो 18 कट हो जाएगा। इस तरीके से x की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी कितनी, 2। क्लियर। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 निकल के आ चुकी है। यानी ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब हमें आगे बढ़ना होगा क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हम इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे।
आज की वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू।